So, hello everyone, this is Aman Verma, and you are watching Med Mentality. So, in today's video, we will be talking about why you should choose MBBS as your career. जी हाँ, आपको MBBS क्यों चूज करना चाहिए अपने कैरियर को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 11th में जब पहुंचते हैं, 12th में जब पहुंच जाते हैं, तो घर से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई अब आगे क्या करना है तुम्हें, PCM लेना है या PCB लेना है। तो बहुत सारे बच्चों जो होते हैं वो डाउट में रहते हैं कि यार मेरी बायो भी अच्छी है, मेरी तो मैथ्स भी अच्छी है, मैं क्या लूँ, मतलब मेरे को क्या लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए या फिर मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड में भी चले जाते हैं और बहुत सारे आर्ट्स भी फॉलो करते हैं अपना एज अ करियर, क्योंकि उनको अपना पैशन फॉलो करना होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं अपने डिसीज़न को लेके। तो आज इस वीडियो में हम यही जो है डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको MBBS एज अ करियर चूज करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। एंड ऐसे ही MBBS एंड MBBS अब्रॉड से रिलेटेड जो है वीडियोस मेरे चैनल मेड मेंटालिटी पे आपको देखने को मिलेगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। जी हाँ, जब आप एक डॉक्टर बन जाते हो तो उसके बाद जब आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइंग होता है कि जब वो ठीक हो रहे होते हैं, जब वो रिकवर हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा मन को अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं एक जॉब सेटिस्फिकेशन भी होती है जो कि आप अगर डॉक्टर बनते हो तो ये आपको मिलेगी। सो आप किसी के लाइफ में कुछ इम्पैक्ट ला रहे हो, ठीक है, किसी को आप ठीक कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा मतलब खुशी की चीज़ और क्या हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप मतलब किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक छोटा सा डिफरेंस लेके आते हो। समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज। यस, जो MBBS है वो सिर्फ एक बैचलर्स की डिग्री है, उसके बाद आप इसमें मास्टर्स कर सकते हो, मतलब आप MS कर सकते हो, आप MD कर सकते हो, आप अपनी PG कर सकते हो और अलग अलग फील्ड में कर सकते हो। जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स हो गया, गायनो हो गया, ठीक है, फिर आपका कार्डियो हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, न्यूमरस फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसका जो डिमांड है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये ग्लोबली भी है। तो आप अगर डॉक्टर बन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। देखा जाए तो अगर आप अपनी जब आप MBBS कर लेते हो तो MBBS करने के बाद आप रिसर्च फील्ड्स में भी जा सकते हो, जहाँ पे आप नई नई चीज़ों का नई नई चीज़ों के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड आता है आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। जी हाँ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। इसमें यही होता है कि अब बचपन से सुना होगा आपने कि भाई डॉक्टर बन जाओ खूब पैसे कमाओगे, डॉक्टर बन जाओ खूब पैसे कमाओगे, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, डॉक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए आपको चाहिए मेहनत, और मेहनत ऐसे नहीं कि आपने थोड़ी सी मेहनत करी और आप डॉक्टर बन गए। आपको थ्रू आउट योर MBBS की जर्नी, थ्रू आउट योर PG की जर्नी, आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल और एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। जब आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, जब आपको इस फील्ड में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही आप एक अच्छे पैसे कमा सकते हो इस फील्ड के अंदर। नो डाउट इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो ऐसा प्रोफेशन है कि कभी भी उनको मतलब पैसों की कमी नहीं होती, ठीक है ना। हमेशा कोई ना कोई नई नई बीमारियां निकलती रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग बीमार होने बंद हो जाएंगे, लोग बीमार होते रहते हैं। तो आपके पास धन आता ही रहेगा, लेकिन वही बात है, उसके लिए आपको करना है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क करना मतलब करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाना। इसीलिए ये जो फील्ड है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस फील्ड है, इसमें आपको मेहनत करना ही करना है। पॉइंट नंबर 4, रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज। देखा होगा आपने सोसाइटी में, जब भी आसपास आपके कोई डॉक्टर होता है उनकी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पे ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। सबसे ज़्यादा क्यों
उन पे ट्रस्ट किया जाता है क्योंकि वो किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी की हेल्प कर रहा है, वो भी एक डॉक्टर किसी की ज़िंदगी बचा रहा है, तो क्यों उनको इज़्ज़त ना दी जाएगी? इंडिया में आए दिन डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते रहते हैं, जो कि देख के बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील होती है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? माइंडसेट ही लोगों का ऐसा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर हमारे जो भी है, अगर हमारा कोई रिलेटिव अगर उसको नहीं बचा पाया, तो ये मतलब पूरी फ़ॉल्ट जो है डॉक्टर के ऊपर डाल देते हैं। कुछ-कुछ जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ पे रियली में डॉक्टर्स की गलती होती है, वो लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं सिर्फ़ पैसों के लिए, जो कि भी सही बात नहीं है। इस चीज़ को भी हम लोग एडमिट करते हैं। बट सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते, आपको तो पता ही है। डॉक्टर्स की लाइफ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया और आपको पास ये नॉलेज मतलब आपके दिमाग में फिट रहेगी। आपको लाइफ टाइम पढ़ते ही रहना पड़ेगा, ताकि आपको उस चीज़ मतलब अगर आप जैसे मान के चलो आप किसी चीज़ में स्पेशलिटी करते हो, ठीक है। स्पेशलिटी करना मतलब बहुत ही टफ होता है, पीजी रियली में टफ होता है एमबीबीएस के बाद। तो ऐसा आपको लगता होगा कि डॉक्टर्स ने एक बार कोई चीज़ पढ़ ली और उसको याद हो गई, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स जो हैं वो अपने फ्री टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहते हैं, ताकि वो उनके दिमाग में हमेशा फिट रहे चीज़ें। ताकि अगर कोई भी किसी भी तरीके का अगर ऐसा कोई केस आया उनके पास, कोई भी मेडिकल केस आया, तो वो उसे तुरंत सॉल्व करें। तो डॉक्टर्स बनना इतना आसान नहीं है, एक चीज़ हमेशा याद रखना। इसीलिए डॉक्टर्स को इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, इतना ज़्यादा उनकी तरफ रिस्पेक्ट होती है हम सभी लोगों की। 5th पॉइंट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डॉक्टर बनना सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। क्योंकि इसमें आपको चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। और जब आपके पास जब ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आती है, तो ये आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 6th पॉइंट, चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। जी हाँ, ऐसा मतलब जब कोई भी इंसान जब एक डॉक्टर बन जाता है, कोई भी XYZ पर्सन जब डॉक्टर बन जाता है, तो उसके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उसे अपने घर को भी देखना पड़ता है, उसे अपने आप को भी देखना पड़ता है, और उसे अपने साथ में अपना प्रोफेशन को भी देखना पड़ता है। डॉक्टर्स के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ इंडिया में, आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स तक अपनी जो है जॉब कर रहे होते हैं बिना सोए वो पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हैं। और ये सच में बहुत ही बड़ी बात होती है कि कोई इंसान बिना सोए अपने फैमिली को छोड़ के अपने आप की भी परवाह ना करके सामने वाले की हेल्प कर रहा है। क्योंकि सामने वाला ठीक हो जाए। तो रियली में ये जो प्रोफेशन है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को, गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है MBBS, ये लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं आजकल। बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि हाँ भाई, थोड़े से पैसे खर्च करे और डॉक्टर बन गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ सिर्फ उन लोगों के साथ होती है जिनका सेटअप ऑलरेडी मतलब किया हुआ है, जिनके मॉम डैड ऑलरेडी डॉक्टर हैं और उनका बच्चा भी इसी प्रोफेशन में आ रहा है। उनके लिए ये चीज़ आसान हो जाती है, क्योंकि उनका खुद का क्लिनिक ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। हर चीज़, एवरीथिंग हमेशा स्टार्टिंग से सेट की हुई है, तो उनके लिए चीज़ आसान है। बट उन बच्चों का क्या, जिनके मॉम या डैड इस प्रोफेशन में है ही नहीं, जो ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आप इस फील्ड को चूज़ कर रहे हो तो बहुत ही वाइजली चूज़ करना। ऐसे ही हवा में तीर मत मार देना कि हाँ, हमें MBBS करना है चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज़ अपने पेरेंट्स के पैसे बचाना, अपना खुद जो, अगर आपको रियली में करना है MBBS, आप उसके लिए तैयार हो, तो प्लीज़ आप इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हो। क्योंकि आजकल MBBS डॉक्टर्स को कोई नहीं पूछता। ये एक रियलिटी है। रियलिटी इसीलिए है क्योंकि नॉर्मल MBBS करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक अर्न कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब आपको सिर्फ पूरे होल बॉडी के बारे में पता होगा। अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करते हो, उस पे रिसर्च करते हो, तब जाके आप इस फील्ड में कुछ अच्छे पैसे कमा सकते हो, वरना बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ आपके साथ होगा। 7th पॉइंट, ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड मोबिलिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि अगर आप MBBS कर लेते हो एंड उसके बाद MBBS करने के बाद आप PG कर लेते हो, PG करने के बाद आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं पर भी ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हो।
होता इससे ये है कि इससे आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ होता है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है पूरे वर्ल्ड में कि कहाँ पर किस तरह की डिजीज़ पाई जाती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल हेल्थ। क्या मतलब हुआ इसका? आपने WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, तो आपको WHO के साथ वर्क करने का भी मौका मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि WHO जो है पूरे वर्ल्ड में हर हेल्थ इश्यूज़ या कोई भी ऐसा कुछ भी मतलब अगर मतलब फैक्टर होता है, मतलब कहीं पर भी अगर कोई जैसे मान के चलो कोई पैंडेमिक आती है, तो वहाँ पे WHO हमेशा हर कंट्री की हेल्प करता है। उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, जो कि इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं, इन सारी चीज़ों पे अपनी टिप्स देते हैं, पॉइंट्स देते हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड पे कोई भी अगर ऐसा कुछ इम्पैक्ट होता है किसी भी तगड़े वायरस का, जैसे आपको पता ही है कि कोविड-19 कितना तगड़ा पैंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था इस पैंडेमिक ने। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर आप इस फील्ड में आते हो तो आपको WHO के साथ भी वर्क करने का मौका मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो आज की जो है पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर डॉक्टर बनना है तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से एक और बार देख लेना, अपने मॉम डैड से डिसाइड कर लेना, खुद को बनाना कि भाई मैं ये फील्ड में घुस के कुछ काम कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। समझ रहे हो? हर चीज़ पैसा नहीं होता। मैं आपको एक और चीज़ बोल देता हूँ, हर चीज़ पैसे नहीं होते हैं। ये प्रोफ़ेशन बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफ़ेशन है। यहाँ पे लोग मैक्स टू मैक्स आधे से ज़्यादा जनता इसीलिए यहाँ पे आती है, क्यों? उन्हें दिखता है पैसे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे आप तभी कमाओगे जब इस फ़ील्ड में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप वेल क्वालिफ़ाइड होगे इस फ़ील्ड में। उससे पहले पैसे आपके पास नहीं आने वाले। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज़, और मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Yeah.